बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कराची पुलिस की कार्रवाई। दुआ ज़हरा को बहावल नगर से बाजियाब करवा लिया गया है, जबकि शौहर को हिरासत में ले लिया गया है। दुआ ज़हरा और ज़हीर को कानूनी कार्रवाई के बाद बहावल नगर से कराची मुंतकिल किया जाएगा। कराची पुलिस ने लाहौर पुलिस के हमरा दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन किया था और दुआ ज़हरा को बाजियाब करा लिया गया है। दुआ ज़हरा जिससे निकाह किया था, दुआ ज़हरा ने ज़हीर उसका नाम है, ज़हीर को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। दुआ ज़हरा को बहावल नगर से बाजियाब करवाया गया है, जबकि उसके शौहर को हिरासत में ले लिया गया है। दुआ ज़हरा और ज़हीर को कानूनी कार्रवाई के बाद बहावल नगर से अब कराची मुंतकिल किया जाएगा। कराची पुलिस ने लाहौर पुलिस के हमरा दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन किया था और अब दुआ ज़हरा को बाजियाब करा लिया गया है और उसका शौहर पुलिस की हिरासत में है और बहावल नगर से अब कानूनी कार्रवाई के बाद इनको कराची मुंतकिल किया जाएगा। दुआ ज़हरा की बाजियाबी पर इसके वालिद ने इजहार तशक्कुर किया है। वीडियो पैगाम में मेहदी अली कासमी ने बेटी की तलाश में मदद देने पर अदलिया, हुकूमत और पुलिस समेत तमाम मुत्तलिका अफराद का शुक्रिया अदा किया। आप दीदा भी हो गए। अगर कोई हस्ती इस अल्लाह पाक के बाद मुझे किसी ने सही तरीके से इस सारे चीज़ में सपोर्ट किया तो वो मैडम शहला रज़ा थी। अगर वो ना होती, अल्लाह उन्हें वसीला ना बनाता तो शायद ही पॉसिबल ना होता। उनके बाद सिंध गवर्नमेंट का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा, चेयरमैन साहब का, मुराद अली शाह साहब का। इसके अलावा सिंध पुलिस का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा। जिसने मेरी बच्ची की रिकवरी के लिए कोशिश की, मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा। खुसूसन सबसे एंड पर और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट जज साहिबान, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान सिंध हाई कोर्ट, जिन्होंने इस केस को के लिए भरपूर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग में कमी का हंगामी प्लान आज तलब कर लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है तवानाई, पेट्रोलियम और ख़जाने के वज़ीरों की कमेटी को वज़ीर आज़म ने काबिल अमल प्लान पेश करने का हुक्म दिया है। लोड शेडिंग में बतदरीज कमी के प्लान पर मुअस्सिर अमल दरामद कराने की हिदायत भी कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वज़रा को सनअत और घरेलू सारिफीन को बिजली की फ्राहमी में तवाज़ुन लाने की हिदायत भी की है। लाहौर में छुट्टी के रोज बिजली की तलब कम होने के बावजूद लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। शहरी परेशान हैं, कहते हैं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हैं। हौलनाक गर्मी में घंटों बिजली की बंदिश मामूल बन गई है। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे सुहेल अब्बास बलोच से। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। कई घंटे जो है वो लाइट ना होने की वजह से मामूलात ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। कारोबार जो है वो भी मुतासिर हो रहा है। शहरियों से बात करते हैं। तईगा जी, लाइट आ रही है, क्या सूरत हाल है? लाइट 1 घंटा आती है, 1 घंटा चली जाती है और इतनी शदीद गर्मी है कि बैठना मुश्किल हो गया है। बहुत मुसीबत में हम लोग। ये मेहरबानी है कि लाइट जो है ना पूरी की जाए, लोड शेडिंग पूरी की जाए, दुकान पर बैठना मुश्किल हो गया। शहरी परेशान है कि कारोबार भी इससे मुतासिर हो रहा है और इसके साथ साथ जो है वो गर्मी से बचने के लिए पंखा चलाया जाता है। शहरी कहते हैं तो वो भी जब लाइट नहीं होती तो हब्स में बैठना पड़ता है। जी, पेशावर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। अंदरून शहर हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली गायब। मज़ाफात में लोड शेडिंग का दौरानिया 17 घंटे से तजावुज़ कर गया है। बिजली की तवील बंदिश के बायस मामूलात ज़िंदगी मफलूज, शहरी दुहाइयाँ देने लगे। पेशावर में लोड शेडिंग की तफसीलात जाने के वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जमील खान से। जी जमील। जी बिल्कुल, पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग बदतरीन हद तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान है। अंदरूनी शहर पेशावर में तकरीबन 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहती है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना वो कर रहे हैं। लोड शेडिंग के बारे में ये है कि लोड शेडिंग तो एक तो है, चलो अपने टाइम पर जो हो रही है वो तो हो रही है। वो जो गैर एलानिया हो जाती है, मालूम नहीं होता ये बिजली जाएगी कि नहीं, ऐसी जाती है कि सारा दिन फिर गायब रहती है। अगर अपने रूटीन पर जाए तो लोगों को पता होता है यार आज 4 बजे जाएगी बिजली या 6 बजे जाएगी, तो उसका इंतज़ाम आदमी करता है। लेकिन यहाँ पर तो गुलबर्ग हमारे जो इलाके में हम रह रहे हैं, यहाँ पर तो गैर एलानिया लोड ऐसे हो जाए कि सुबह 7 बजे जाएगी और 8 बजे चली गई तो सारा दिन बिजली नहीं होगी। पेशावर के अवाम ने मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, शहरियों ने बिजली की लोड शेडिंग को अजाब करार दे दिया है। कहा कि शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश जुल्म की इंतहा है। हुकूमत की लोड शेडिंग खत्म करने की पॉलिसी कारआमद दिखाई नहीं दे रही है। सारे दिन बिजली नहीं है, सारी रात बिजली नहीं है, सारी रात बच्चों के साथ खेलते हैं, वो नहीं सोते। अभी भी वही सिस्टम तो वही चल रहा है, लेकिन अभी बढ़ चुका है ज़्यादा।
अगर ये बिजली हमारे लिए नहीं होगी तो हम कारोबार कैसे करेंगे। कल भी सारा दिन बिजली नहीं था, रात को भी बिजली नहीं है, सब क्या वजह है। मौसम का अहवाल आपको बताएं, मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। आज से 9 जून तक जनूबी और मैदानी पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान, सिंध के वस्ती और शिमाली इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहने की पेशगोई कर दी गई है। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि शदीद गर्मी की लहर 9 जून तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब से मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। अगर महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में ऐसे ही मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ अगर आज इस्लामाबाद के दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ, आज भी सूरज का राज बरकरार है। शदीद गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। आज इस्लामाबाद का दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ चूँकि आज छुट्टी का दिन है, शदीद गर्मी की लहर भी बरकरार है, तो तिब्बी माहिरीन की जानिब से बार बार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है कि सायादार जगह का इंतखाब करें, गर्मी से बचें ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। जी, और अभी आपको बताएं, आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए होगा। विफाक के सूबों में चलने वाले तरक्याती मंसूबों के लिए 373 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। सूबों के सालाना तरक्याती मंसूबों का बजट अलग से होगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल विफाकी और सूबाई तरक्याती मंसूबों के मजमूई हुजम की हतमी मंजूरी दी जाएगी, जबकि दूसरी जानिब आइंदा माली साल में महंगाई की बढ़ने की शरह 11.5% तक महदूद रखने का हदफ भी है। माली साल 2022-23 के बजट की तैयारियां। सालाना मनसूबा बंदी राब्ता कमेटी ने बजट में PSDP की मंजूरी दे दी। हजम 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। पंजाब में विफाक के मंसूबों के लिए 58 अरब, सिंध में 62 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में 48, बलोचिस्तान में 112, आजाद कश्मीर में 34, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 33 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज जेर गौर है। सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन के मुताबिक सूबों के सालाना तरक्याती मंसूबों का बजट अलग से होगा। सूबे अपना PSDP प्लान बनाने के लिए खुद मुख्तार है। सूबों का सालाना तरक्याती प्लान कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 जून को कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। दूसरी जानिब सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आइंदा बजट के मुआशी अहदाफ की इब्तदाई मंजूरी दे दी। मुआशी तरक्की की शरह 5% तक रखने का हदफ रखा गया। दस्तावेज के मुताबिक ज़राअत में शरह नमू 3.9 और सनद में 5.9% रखने का हदफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर 433 अरब, समाजी मंसूबों पर 144 अरब, एनर्जी के लिए 84 अरब और ट्रांसपोर्ट मवासलात के लिए 227 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर है। पानी के मंसूबों के लिए 83 अरब, प्लानिंग और हाउसिंग के लिए 39 अरब, ज़राअत की तरक्की के लिए 13 अरब, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 25 अरब, गवर्नेंस के लिए 16 अरब रखे जाएंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली इलाके तरक्याती फंड्स के मुंतज़िर हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने विफाक की तरफ से मिलने वाले तरक्याती फंड्स में से 3% इन इलाकों को देने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत ने कबायली इलाकों के तरक्याती फंड्स मजीद 14 अरब रुपए इसमें कमी कर दी है। इस बारे में मजीद डिटेल्स देते हैं, पेशावर से हमारे नुमाइंदे लिहाज अली हमारे साथ हैं। लिहाज, अपडेट कीजिएगा। जी, 2018 में कबायली अजला के इंजमाम के वक्त वादा किया गया था कि तमाम सूबे अपने सालाना तरक्याती फंड का 3% देंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने 6 अरब रुपए की अदायगी कर दी, जबकि पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध ने अदायगियों से इनकार कर दिया है। मैं ये भी बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कबायली अजला के लिए जो सालाना 54 अरब रुपए का तरक्याती फंड इस वक्त दिया जा रहा है, अगली माली साल में उस पर 14 अरब रुपए का कट लगाते हुए इसे सिर्फ 40 अरब रुपए तक महदूद करने की तजवीज़ दी गई है, जिस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शदीद एहतजाज का ऐलान किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लिहाज आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से फैसलाबाद के बाजारों में महंगाई का एक तूफान आ गया है। पावर लूम समेत दीगर छोटी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर परेशान हैं। इनका कहना है कि आमदनी में घर का खर्च चलाना नामुमकिन हो गया है। तफसीलात शौकत बट्टू की रिपोर्ट में।
पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा, अशिया खुर्दोनोश और अशिया जरूरिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। फैसलाबाद में पावर लूम्स फैक्ट्रियों में काम करने वाला दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान। मजदूरों का कहना है मार्केट में हर चीज की कीमत कुव्वते खरीद से बाहर हो चुकी है। 6-7 हज़ार रुपया कमाने वाला मजदूर जिहड़ा है हफ्ते का 18-19 हज़ार रुपया महीने का बनता, उन्हें खुदकशियां करनी है। तेल महंगा होना, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो गया। मजदूर जो वो इतना परेशान हो गया है कि आपको क्या बताएं। घी इतना महंगा हो गया है, चीनी, सारी चीज़ महंगी हो गई है। हम तो वक्त से ये गुजारिश करते हैं कि ये पेट्रोल जो उन्होंने बढ़ाया है इसको कंट्रोल करें, खुदारा कंट्रोल करें। अवामी और समाजी तंजीमों के मुताबिक अगर बढ़ती हुई महंगाई की शरह को कम ना किया गया तो मुल्क में आम आदमी की परेशानियों के अलावा जराइम की शरह में भी इजाफे का खदशा है। मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करे ताकि महंगाई के बोझ तले या मजदूर तबके को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन आसफ नवाब के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। मटका बिरयानी, पिज्जा और बर्गर के बाद अब लाहौर में मटका मिर्ची सोडा भी आ गया है। शहर में गर्मी की शिद्दत से परेशान शहरियों के लिए 2 नौजवानों ने मटका मिर्ची सोडा मुतारिफ करा दिया है। लाहौर से रिजवाना शेख। सड़क से गुजरते हुई शदीद गर्मी में अगर आपको मटका मिर्ची सोडा मिल जाए तो समझें किसी नेमत से कम नहीं। गर्मी के तोड़ के लिए 2 भाई ये मशरूब लाहौर में फरोख्त कर रहे हैं। शक्कर रोटी में चल रहा था मटका मिर्ची, तो मैंने देखा, मैंने लाहौर में शुरू किया। माशाल्लाह ये चल रहा है, यहाँ पे नवा फ्लेवर है, इसमें इमली है, आलू है और लेमन है। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है ये मटका मिर्ची सोडा। वैसे तो आम सोडा पिया है वो चलता रहा, जी फर्स्ट टाइम नाम सुना था, और गर्मी के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा है। बहुत गर्मी थी, पापा को जिद कर रहे थे कि बाहर जाना है, तो पापा ने कहा चलो चलते हैं, तो फिर हमने यहाँ पे आए। यूनिक नाम था, इस वजह से ट्राई किया, बहुत मजे का है। केमिकल से पाक ये मशरूब शहरियों के मन को भी खूब भा रहा है। ऊपर से आग बरसाती सूरज की किरणें और नीचे से अंगारों की मानी तपती जमीन शहरियों को खासा निढाल किए हुए है। ऐसे में मटके में पेश किए जाने वाला हैदराबादी खास मशरूब ना सिर्फ लाहौरियों को राहत पहुंचाने का बाइस बन रहा है बल्कि मौसमी असरात से भी महफूज किए हुए है। कैमरामैन इब्राहिम शेख के साथ रिजवाना शेख, न्यू न्यूज़, लाहौर। राजनपुर के सहरा में जाल के दरख्त मीठे पीलों से लटकाए जंगली रसीले फल को खाने के लिए बड़े और बच्चे सहराओं में पहुंच गए हैं। इम्तियाज हुसैन मशवरी की रिपोर्ट। वेलकम बैक। लाहौर के निजी होटल में रीन्यूएबल एनर्जी में मौजूदा चैलेंजेस और सेल्स टैक्स के मसाइल पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एमडी द सुपीरियर ग्रुप और नई बात मीडिया नेटवर्क चौधरी अब्दुल खालिक ने पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर तमन्नाई खुर्रम दस्तगीर को सिफारिशात पेश की। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन की सिफारिशात को सराहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में रिन्यूएबल एनर्जी को दरपेश चैलेंजेस और सेल्स टैक्स पर नजरसानी के लिए पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन की जानिब से कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर, एमडी द सुपीरियर ग्रुप और नई बात मीडिया नेटवर्क चौधरी अब्दुल खालिक और चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन राना अब्बास की खुसूसी शिरकत। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सोलर को फ़रोग देंगे तो इम्पोर्ट बिल कम होगा। गालिबन इस वक्त सबसे सस्ती बिजली जो पैदा की जा सकती है वो सोलर बिजली है। सोलर इज द वे टू गो, देयर इज नो अदर वे। एमडी सुपीरियर ग्रुप और नई बात मीडिया नेटवर्क चौधरी अब्दुल खालिक ने वफाकी वजीर को सिफारिशात पेश की। उन्होंने कहा कि मुतवस्सित तबके को बिलासूद 5 लाख रुपए कर्ज दिया जाए ताकि लोग सोलर एनर्जी पर मुंतकिल हों। लोग बिल अदा करने की बजाय वो रकम हुकूमत को कर्ज की किस्त अदा करें। इस तरह आवाम को 5 रुपए यूनिट बिजली पड़ेगी। इससे ऑयल पर इम्पोर्ट बिल 3 से 4 बिलियन डॉलर कम हो जाएगा। कम अज कम वो लोग जिनकी सैलरी 50,000 या 1 लाख के स्लैब के अंदर आती है, मैं इस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको सॉफ्ट लोन दें 0 इंटरेस्ट के ऊपर, ताकि वो अपने घर के अंदर सोलर लगा सकें और जो उनके घर के अंदर 7-8 हज़ार 10 हज़ार बिजली का बिल आता है वो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करें वहाँ पर। चौधरी अब्दुल खालिक का कहना है कि हुकूमत IMF से नाक रगड़ कर 2 से 3 बिलियन डॉलर लेती है। सोलर एनर्जी को फरोग देंगे तो हुकूमत को IMF से भी निजात मिल जाएगी। IMF से हम 3 अरब डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, लेकिन अगर हम अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त कर लें, अपने लोगों को फैसिलिटेट करें, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी सुपीरियर एंड स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला बनेगा। चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन राना अब्बास का कहना था कि चंद रोज कबल सोलर पर लगाए जाने वाले टैक्स पर तशवीश पाई जा रही थी। वफाकी वजीर ने यकीन दहानी करवाई है कि रवा बजट में टैक्स खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी और मुख्तलिफ सोलर कंपनी नुमाइंदगान को सुवेनियर पेश किए गए। कैमरामैन खुर्रम रईस के साथ अब्दुल वहाब, न्यू न्यूज़ लाहौर।
रावलपिंडी के होनहार तालिब इल्म ने इंटरनेट के मुस्बत इस्तेमाल की मिसाल कायम कर दी है। एक ही साल में ओ लेवल के 4 मज़ामीन में नुमाया कामयाबी हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर दिखाया। इस होनहार तालिब इल्म से हमें मिलवाएंगे आमिना जंजुआ। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। ये कहानी है रावलपिंडी के होनहार तालिब इल्म अवाब रसूल की, जिसने इंटरनेट का मुस्बत इस्तेमाल करते हुए एक ही साल में ओ लेवल के 4 मज़ामीन में न सिर्फ नुमाया कामयाबी हासिल की, बल्कि पूरी दुनिया में ये साबित कर दिखाया कि पाकिस्तानी दुनिया के हर शोबे में अपना लोहा मनवाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। सपोर्ट थी मेरी फैमिली की, मेरी अम्मी अब्बू की। मेरे अम्मी अब्बू ने शुरू से काफ़ी मेहनत की है मेरी एजुकेशन पे। मेहनती तालिब इल्म के अहले खाना का कहना है कि बच्चों को तालीम के हसूल के मैदान में मुकम्मल एतमाद और ताउन इंतहाई ज़रूरी है। अभी तक पाकिस्तान के किसी स्टूडेंट ने ये कारनामा इससे पहले सर अंजाम नहीं दिया, जिसकी वजह से माशाल्लाह हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है। उनका कहना था कि कामयाबी के लिए लगन के साथ मेहनत के सिवा और कोई फार्मूला नहीं। अवाब जैसे ज़हीन बच्चे हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं। अगर इनको हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई मिले तो ये दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ आमिना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से लाहौर में डोर फिरने से जांबहक नौजवान के वालिदैन, बहन और भाई की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने इंसाफ की फराहमी के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कहा मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। पतंगबाजी के इस खूनी खेल की रोकथाम के लिए कानून को मज़ीद सख्त करने जा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम लक्की से। जी इब्राहिम लक्की। जी बिल्कुल, शहबाज से आज जो है मिसिर में जो है कातर डोर से जाम बहक होने वाले काशिफ मुबीन काशिफ के वालिदैन, बहन भाइयों ने आज वज़ीर आला हमजा शहबाज से मुलाकात की है। इस मुलाकात में हमजा शहबाज का कहना था कि आप जिस तरफ से गुजर रहे हैं वो नाकाबिले बयान है। आपके गम का अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। इस खूनी खेल की रोकथाम के लिए तमाम तर कानूनी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जाएगा, कानून को मज़ीद सख्त किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम। गिलियाद के सबसे मकबूल सयाहती मकाम अयूबिया में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाअहली से वीरानी ने डेरे डाल लिए हैं। 1 साल से अयूबिया चेयरलिफ्ट बंद पड़ी है। सयाहों ने पुरफिजा मकाम का रुख करना छोड़ दिया है। मजीद बात करेंगे शाकिर अब्बासी से, जो कि इस वक्त अयूबिया में मौजूद है। मैं मौजूद हूँ अयूबिया, गलियाद का सबसे पुराना और सबसे फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट है, लेकिन यहाँ की वीरानियाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आज संडे है, यहाँ तिल धरने को जगह नहीं होती थी, लेकिन वीरानियों ने यहाँ डेरे डाल रखे हैं। तमाम दुकानदार आप देख सकते हैं, कोई ख़रीदार नहीं है, सब बिल्कुल जो है वो गाहकों के मुंतज़िर, टूरिस्ट के मुंतज़िर हैं। दूसरी तरफ आपको मैं बाज़ार दिखाऊँ तो कोई एक टूरिस्ट आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। इसकी बुनियादी वजह क्या है, यहाँ जो मुकामी लोग हैं मेरे साथ मौजूद है। ये इस तरह कि हमारी चेयरलिफ्ट बंद है पिछले 10 माह से, इस वजह से ये वीरानी है, लोग नहीं आ रहे। ये उसके अलावा हमारे पास टनल है, ट्रैक है, लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आ रहे हैं यूबिया में। इस केपी के गवर्नमेंट इमरान खान की यहाँ हुकूमत है और उन्होंने हमेशा टूरिज्म के हवाले से ज़बरदस्त बात की। GDA गलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी टूरिज्म के फ़रोग के लिए कोई काम नहीं कर रही। सर जी, फ़रोग के लिए अगर काम करते तो ये 9 माह से जो चेलर बंद है वे अभी तक बंद ना होती। कम अज़ कम ये लिफ्ट चलती और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो बेरोज़गार ना होते। यहाँ पे बेरोज़गारी का इतना आलम है कि 9 माह से यहाँ के जो मुकामी लोग हैं इंतहाई किस्म के परेशान हैं। तो जो मुकामी लोगों से बात की, उनकी भी यही अपील है कि गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और KP गवर्नमेंट फौरी तौर पर टूरिज्म रिजॉर्ट को बहाल करे, टूरिस्ट यहाँ आएँ और चेयर लिफ्ट से महजूज हों और मुकामी लोगों का रोज़गार भी इससे बढ़े।